एनालिसिस में वर्किंग बैक भी हुआ करती थी, अगर एग्जामिनर दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना। वर्किंग बैक क्या होती है? आपको रेशो का आंसर गिवन होता है और कोई ना कोई वैल्यू उसने मिस कर दी होती है, जैसा मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी, उसको सॉल्व करना बहुत आसान है। मैंने यहाँ रेशो दी इनको, रिसीवेबल, टर्नओवर, और किस में आंसर दिया? टाइम्स में। अब जब ऐसा हो आप रेशो का फॉर्मूला लिख लो। जब रेशो का आपने फॉर्मूला लिख लिया, टर्नओवर रेशो का आंसर दिया हुआ है वो इसके नीचे पुट किया आपने। आपको टोटल सेल्स क्वेश्चन में गिवन थी, उसका उन्होंने क्रेडिट सेल्स की बेस पे, क्योंकि रिसीवेबल जनरेट होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, टोटल सेल्स का 80% लिया, आपके पास क्या आई? क्रेडिट सेल्स, डिवाइडेड बाय क्या होता है? रिसीवेबल। अननोन को या तो एक्स लिख दो या वो ही लिख दो, और इसे मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, आपके पास अननोन वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर? चलें भाई, आइए आप इसी क्वेश्चन को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मेरा बेटा वहां लिखिएगा, पेबल टर्नओवर इज 30 days. Payable turnover is 30 days. Calculate payables. Calculate payables. अब ये देखो, अभी मैंने गाइड किया, क्या करोगे? पेबल टर्नओवर का डेज में फॉर्मूला लिख दो। पहले फॉर्मूला लिखो, शाबाश शाबाश, गुड, into 365। चलो बाकी स्टूडेंट फाइंड आउट करें। पेबल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। क्रेडिट परचेसेस कैलकुलेट हो चुकी, शाबाश, गुड, वेरी गुड। How much time we have बेटे? बिल्कुल सही फाइंड आउट किए। पेबल्स कितने भाई आपके पास? 103.15। शाबाश, ये सबको क्लियर हुआ? चलो इस क्वेश्चन में कुछ एडिशनल पॉइंट लिखो, सॉल्व करो, फिर मैं बुलाती हूँ। जी बेटे, क्या सेल्स एंड परचेसेस तो नहीं है? सेल्स का कहा, क्रेडिट सेल्स का तो नहीं कहा। यही बात मैंने समझाई ना। तो आपने टोटल सेल्स की बेस पे ही जो है वो सीजीएस फाइंड आउट किया, और उसकी बेस पे आपने परचेसेस फाइंड आउट कर ली हुई ऑलरेडी। परचेसेस के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा कि ये क्रेडिट इतनी, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कि कितनी सेल्स और कितनी परचेसेस क्रेडिट बेसिस पे हैं, तो 100% जो सेल्स और परचेसेस होंगी वो क्रेडिट बेसिस पे ही सपोज होगी। ओके हो गया? चलें, अब जनाब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रही हूं, और वो इंफॉर्मेशन क्या है? सपोज क्वेश्चन में, बल्कि नहीं, इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर फाइंड आउट करना है, और वो आपको फाइंड आउट करना है डेज में। कैसे फाइंड आउट करोगे? चलो यहीं पे बता दें, हमारे पास 2 मिनट से आगे बढ़ते हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे इन्वेंट्री टर्नओवर डेज में? इन्वेंट्री आएगी डिवाइडेड बाय सीजीएस इनटू 365। अच्छा, अब मैंने जो आपको एग्जांपल दी है यहाँ पे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को बेस बनाएंगे या एवरेज इन्वेंट्री को? अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों गिवन हो, तो कोशिश कीजिएगा एवरेज। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं? दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड, तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ रही? 150 आएगी। ओके जनाब, अब जनाब इसके डेज फाइंड आउट करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री 150 शुड बी डिवाइडेड बाय CGS, and that is 1155 into 365. Tell me. 47.4 days. अब मैं क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रही हूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और वो हम सपोज किए लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सपोज 200 है, एंड करंट लायबिलिटीज इंक्लूड्स जस्ट पेएबल्स इन दिस क्वेश्चन। अगर वो ये इंफॉर्मेशन, 2 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे
और आपसे कहे कैलकुलेट कीजिए करंट रेशो एंड क्विक रेशो, टेल मी हाउ टू कैलकुलेट, करो जरा कैलकुलेट। नहीं सॉल्व हो रहा, होना चाहिए। अच्छा इधर देखिए, करंट रेशो के लिए बेटे आपको क्या कुछ चाहिए? करंट एसेट में सबसे पहले एसेट कौन सा चाहिए? इन्वेंट्री, और वो ईयर एंड वैल्यूज लेते हैं ना, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास कितनी है? इन्वेंट्री में क्या ऐड करना है? रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स कितने हैं? 340। और क्या चाहिए? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो कितने हैं? 200। शुड बी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटी में जो क्या इंक्लूड है? पेबल। आपके पेबल कितने हैं? 103.15। आंसर इज 7.17। ओके, रेशो 1। चलें जी, क्विक रेशो में क्या करोगे? किसको एक्सक्लूड करोगे? इन्वेंट्री। और हम इन्वेंट्री हमारी कितनी है भाई? अच्छा वो भी बाय चांस 200 है। 340 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 103.15 कितना आता है? 5.2 रेशो 1। तो बेटे आज के लेक्चर में देखो आपने क्या सीखा। अगर वो वर्किंग बैक इन केस पूछ भी लेता है तो परेशान नहीं होना है। समटाइम चीजें सिलेबस से एक्सक्लूड हो जाती हैं, लेकिन वो पूछ लेता है, टेक्निक समझा दी। होम असाइनमेंट बेटे कल से न्यू टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, और वो आपका टेस्ट भी डिस्कस होना है। और ठीक है बेटे, लेकिन पहले घर से करके आइएगा। ठीक है बेटे। एक तो आपने एग्जाम्पल नंबर 34 करना है। यस, जस्ट बेटे यही कराइएगा, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।